जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि सब मज़े में रहें। तो एक्चुअली जी हाँ जनाब, आप सुन रहे हैं स्लो जैम्स। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात। और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। This is something very funny, really funny. I don't know what's happening to this. Anyways, अच्छा जी, okay. I am stuck badly somewhere. अच्छा जी, so I am back. जी हाँ जनाब, अगर अभी तक आपने किसको मेरा एफएम को लाइक नहीं किया है यूट्यूब पर, तो फ़ौरन लाइक कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे शोज़ जो हैं वो कब ऑन एयर हो जाते हैं, पब्लिश हो जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज हमने बात क्या करनी है। जनाब 8 अप्रैल 2023 हो चुकी है और इसका मतलब ये है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक और दिस इज़ द लास्ट शो ऑफ द वीक। और इसके बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी मंडे को। रमज़ान एज़ यूजुअल अपनी पूरी आबोताब के साथ, लेकिन अब रमज़ान की जो सारी गहमा गहमी है वो बाज़ारों में और शॉपिंग की तरफ जा रही है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जल्द से जल्द जो है वो मालो दौलत इकट्ठा कर लिया जाए ताकि हम नमूद नुमाइश की जो ईद है वो हम बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। अपनी तमाम तर ज़रूरतें, नए कपड़े, नई चूड़ियाँ, नई मैचिंग, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे फिर हमारे पास दुनिया जहान की चीज़ें घर में पड़ी होती हैं, अलमारियों में पड़ी होती हैं, लेकिन हर ईद पर नए कपड़े बनाना और नई चीज़, क्योंकि कोरोना की वजह से हम बड़े दुखी हुए हुए थे कि हाय हम नए कपड़े नहीं पहन पा रहे, हाय हम ये नहीं कर पा रहे। बट डेफिनेटली ईद इज़ एन इवेंट ऑफ सेलिब्रेशन। बट सेलिब्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप हर ईद पर नए कपड़े बनाएं। बट एनीवेज यार, बनाने वाले बनाते हैं और पहनने वाले पहनते हैं। रमज़ान का ये एसेंस जो है वो अब ईद की तरफ अब वापस जा रहा है। और ईद तो कहते हैं कि हर साल ही आती है, लेकिन हर साल ईद कुछ नया ही हमें रूप दिखाती है। इनफैक्ट रमज़ान की जो एनर्जी होती है ना, जो रमज़ान की एनर्जी होती है वही ईद पर एग्जिबिट होती है। जिसने रोज़े रखे होते हैं, इबादत की होती हैं, तकाफ में बैठे होते हैं, तो उन लोगों के लिए ईद इट्स सच अ रिलीफ। सो डेफिनेटली इट्स एन इवेंट, इट्स एन ओकेजन जो हम पूरी भरपूर आबोताब के साथ मनाते हैं। बस वही बात है कि हर साल हम कहते हैं कि यार औरों का भी ख्याल रखें, ये करें वो करें। वो क्या है कि इंसान इंसान के लिए कितना भी कुछ कर देना यार, ये मांगने वाले हाथ कभी ख़त्म नहीं होते। ये पैसे की जंग एक ऐसी जंग है कि कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब आप कितना भी कमा लो तब भी कम ही लगता है। पता नहीं, ऐसे लगता है कि ये वो गड़ा है, ये काला कुआं है जिसको जितना भी भरते रहो, ये और की हवस और की लालच में ये कभी भी नहीं भरता। और जिस दिन आपने अपने नफ्स को, जिस दिन आपने अपने दिल की ख्वाहिशों को बंद लगा दिया, हेल्दी बाउंड्रीज लगा दी, तो उस दिन शायद हमें रियलाइज़ हो के यार ज़रूरी भी नहीं है अब इतनी नमूदो नुमाइश और इतनी बेजा ख्वाहिशों की जो वो क्या है कि वो क्या फुलफिलमेंट भी ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि शायद जिन लोगों में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में, हम उसी को फॉलो कर रहे होते हैं कि नहीं यार ये करना ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है, ऐसा होना ज़रूरी है, वैसा होना ज़रूरी है और इस तरह होना ज़रूरी है, ये पूरा नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा। वो क्या है कि दिल की ख्वाहिशों का समंदर तो कहीं भी नहीं थमता, कहीं भी नहीं थमता। इसको अगर लगाम लगा सकता है कोई तो वो आपकी अपनी ज़ात है, वरना दिल की ख्वाहिशों का क्या है। एक चीज़ पे खुश होता है और दूसरी चीज़ पर नाराज़ हो जाता है, तीसरी चीज़ पर फिर बहल जाता है और चौथी चीज़ पे फिर खफा हो जाता है, पांचवी चीज़ पे उसको गुस्सा चढ़ जाता है और छठी चीज़ पे फिर वो मान भी जाता है। तो वो क्या है कि रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं।
वो क्या है कि हमने अपने दिल के साथ वो रिश्ते बनाए ही नहीं। हम दिल का ताल्लुक जोड़ते हैं लोगों के साथ, हम दिल का ताल्लुक जोड़ते हैं दुनिया के साथ, हम दिल का ताल्लुक ना रब से जोड़ते हैं, ना कायनात से जोड़ते हैं, और ना अपने आप से जोड़ते हैं। जो सबसे जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता आपका अपनी ज़ात से और उस ज़ात में मौजूद आपके अपने दिल से। दिल की हर ख्वाहिश को पूरा कर लेना दिल की खुशी नहीं होता। बाज़ दफ़ा दिल की कुछ ख्वाहिशों को मार लेना बड़ा अच्छा हो जाता है। बाज़ दफ़ा दिल की कुछ बातों को किसी से ना कहना, छुपा लेना, सिर्फ दिल में ही रखना अच्छा हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये दिल हर किसी से जोड़ लेना अच्छा नहीं होता। बाज़ दफ़ा वो क्या है कि हर किसी से अटैच हो जाना और डिपेंडेंट हो जाना अच्छा नहीं होता। दिल की जब बात आती है तो हम हमेशा एक विक्टिमाइज्ड और पिटीनेस में चले जाते हैं कि हाय मेरा दिल, और हाय मेरे बच्चों का दिल, हाय इसका दिल, और हाय उसका दिल। और ये दिल की हाय हाय जो है ना, ये हमारी वो क्या कहते हैं बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है, जिसकी वजह से हम दुनिया में अगर देखा जाए तो हमारी 99% जो हमारे माशरे में खराबियां हैं, मज़े की बात यह है कि वो दिल की ख्वाहिशों से है। दिल ने ख्वाहिश की कि ऐसा हो जाए, चले जी आप दिल की ख्वाहिशें पूरी करने चल पड़े। दिल ने ख्वाहिश की कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, विदाउट नोइंग कि वक्त की सातें आपको कहाँ लेकर जा रही हैं। सो मैं तो कहती हूँ यार, बाज़ दफ़ा इस दिल की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा इस दिल को दिल की नहीं माननी चाहिए। बाज़ दफ़ा इस दिल को औरों के आगे नहीं खोलना चाहिए। बाज़ दफ़ा इस दिल को बड़ा सिक्लूडेड, आइसोलेटेड, बड़ा बड़ा सीक्रेटिव रखना चाहिए। हर किसी से दिल की हालतें बयान नहीं करनी चाहिए। वो क्या है कि हर किसी के सामने दिल खोल के नहीं रख लेना चाहिए। हर किसी से अपनी ख्वाहिशों का इजहार नहीं कर लेना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे, बिकॉज दिस फुल मून इज इन लिब्रा, और ये रिश्तों की जब बात आती है तो इसमें सबसे, क्योंकि ना रिश्तों में हम दिमाग देखते हैं, ना रिश्तों में हम रूहें देखते हैं, और ना रिश्तों में हम जिस्म देख रहे होते हैं। रिश्तों में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है दिल। लेकिन रिश्तों में जब हम दिल जोड़ते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान रिश्तों में जुड़कर हम अपनी ज़ात का करते हैं, क्योंकि हम रिश्तों में दिल तो जोड़ लेते हैं सामने वाले से, लेकिन अपनी ज़ात से और अपने दिल से नाता तोड़ लेते हैं। सो इट्स गोना बी अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरीबॉडी। और इस वक्त जो सबसे बड़ा बैलेंस क्रिएट करना है वो ये है कि अपने दिल की खुशी और औरों के दिल की खुशी को किस तरह से बैलेंस किया जाए। अब वो और कोई कौन है, वो आपकी ज़ात से बाहर आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, दोस्त, महबूबा, माशूक, काम, मोहब्बत, एनीथिंग हो सकता है। वो रिश्ता किसी से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो वो बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए कि जहाँ कुछ ख्वाहिशें सिर्फ आपके अपने दिल में ही रह जाएं तो ठीक रहती हैं, उनको पूरा करना, दूसरे के साथ जोड़ना या दूसरे के साथ उसका इजहार करना ज़रूरी नहीं होता। समटाइम्स कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो आपके अपने होते हैं, वो दुनिया का कोई इंसान फुलफिल नहीं कर सकता। तो वो जज्बात आपको अपनी ज़ात में ही जीने पड़ते हैं, और इसमें कोई पिटी और विक्टिमाइज फील होने की ज़रूरत नहीं होती है कि हाय मेरा दिल देखो, मेरा तो दिल का कुछ कोई महरम नहीं, कोई हाल नहीं, कोई परेशान हाल नहीं, और मुझे अकेले ही। सो ये सबसे बड़ा वो क्या है, अंधेरा है, ये सबसे बड़ा धोखा है जो हम अपनी ज़ात में, अपने दिल में लिए बैठे हैं। तो इस धोखे से निजात पा लेना जितना जल्दी हो सके बेहतर है। और अगर नहीं पा सक रहे हैं तो आज हम बहुत तकलीफ़ में, अपने रिश्तों से उठाई हुई तकलीफ़ें हमारे लिए वो बोझ बन जाता है कि जिससे हम ज़िंदगी में आगे कुछ देख नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। So I'm gonna stay with you till 2 midnight and you can send me your text messages। और अपने मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447। ओह फिल कॉलिंस इन माई प्ले लिस्ट। दिस इज सच a wonderful song, Another Day in Paradise. Oh, I love this song. Stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. शौक ही रहा कि सबको साबित करूं, अब तो आपने समझ लिया वही हूं मैं। अब तो हाँ, सही बात है। वो क्या है कि शौक ही रह गया कि सबको साबित करूं, पर वो क्या है कि जिसने जैसा समझा अब सबके लिए वही हूं मैं।
हर इंसान यहाँ पर अपनी समझ अपनी अपने हिसाब से लोगों को समझता है, दुनिया को समझता है। जिसका जितना शऊर, जिसकी जितनी वो क्या है कि बेदारी है, जिसकी जितनी रब से यारी है, उतना ही वो ज़िंदगी को खूबसूरती से और उतना ही सच के साथ ज़िंदगी को जी सकता है, झेल सकता है, सीरियसली झेलना ही पड़ता है बाज़ दफ़ा ज़िंदगी को। वो क्या है कि सच के साथ ज़्यादा खुश रह नहीं सकते आप। ज़्यादा आपको सच नज़र आना शुरू हो जाए, ज़्यादा हकीकतें, आप ज़्यादा कॉन्शियसनेस और ज़्यादा प्रेजेंट रहें, ज़्यादा हेल्दी रहें, ज़्यादा 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 आपके पास हो, तो ज़्यादा खुशी जो है वो रहती नहीं है। जब ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता है और लगता है कि सब ठीक है, तो आपको लगता है, हमें लगता है कि यार यही ज़िंदगी की खुशी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़िंदगी की खुशी कहीं ना कहीं उस मिडवे में है, कि जब कुछ है भी और जब कुछ नहीं भी है, जहाँ थोड़ा है और थोड़ा नहीं है, जहाँ थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, जहाँ पर कुछ है और कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी की खुशी जो है ना वो बैलेंस में है, कि चलें जनाब, एक ख्वाहिश अगर पूरी हो गई और अगर दूसरी नहीं हुई तो चलें, इसी में खुशी है। अब वो जो क्या है कि वो सब कुछ हो जाना, बड़ा खालीपन है उसमें, मैंने जी के देखा है। वो सब कुछ मिल जाना, वो सब कुछ हो जाना, वो सब सेट हो जाना, कितना खालीपन आ जाता है। ऐसा लगता है सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड में तस्वीर, कागज के टुकड़े रह गए हैं हम। जब तक दिल उसमें ना जुड़े, दिल के अंदर ख्वाहिशों का समंदर, गम का समंदर ना जुड़े उसमें, तब तक वो जिंदगी 3D नहीं बनती। फिर उसमें जब शऊर बेदार होता है, उसमें अक्ल के मोती जड़ते हैं, फिर जब रूह बेदार होती है, रूह की आंख खुलती है, रूह का ताल्लुक रब से जुड़ता है, फिर इट्स द एक्सपेंशन। तो खुशी तो असल में जिंदगी को मजीद जानने और जीने में है। ये 2 वक्त की रोटी और 4 वक्त के 4 कपड़े खरीद लेना और 4 महंगी गाड़ी रख लेना, दिस इज अ नेसेसिटी, ये खुशी नहीं है। हम अपनी खुशियाँ इन चीज़ों से जोड़ के बैठे हुए, इसीलिए तो हम कितना भी कमा लेते हैं, कितना भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, खुश नहीं हो पाते। और अगर खुश होते भी हैं तो चले जी थोड़ी देर, जब तक हम कुछ अच्छा खा रहे हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर, तब तक हम खुश हैं। उसके बाद हमारी खुशी फिर रडार पे नीचे चली जाती है। अच्छा जी, जब तक हमने नया कपड़ा पहना, नए कपड़े पहन लिए और एक बार जब और उसको उतार दिए, तो बस हमारी खुशी इतनी है। अगली दफ़ा जब हम कपड़ा पहनेंगे तो हमें वो खुशी नहीं होगी। हमने कुछ नया खरीदा, नई गाड़ी खरीदी तो हमें खुशी है, लेकिन हमारे पास अगर पुरानी गाड़ी है, हम वो चला रहे हैं, तो हमारी खुशी नहीं होती उसमें। तो खुशी का भी अजीब ही रडार है ना, कितना भी मिल जाए पूरा ही नहीं होता। एक चीज़ मिल जाए दूसरी ना मिले, ओ जी फौरन से हैप्पीनेस डाउन। तो क्या क्या है वो खुशियाँ जो एक असल में अगर देखा जाए तो हैप्पीनेस इज अ फ्रीक्वेंसी, एंड यू हैव टू मेंटेन दैट फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना, इट्स समटाइम्स, या समटाइम्स मैं कहूँगी आउटर वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड मैटर करती है। बिकॉज खुशी वहाँ मैटर करती है जहाँ पर आपकी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का बैलेंस है। और वो बैलेंस आप अचीव कर सकते हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में। आप जहाँ पर हैं, जिस जगह हैं, जिसके भी साथ हैं, जिस तरह भी हैं, आप उस लम्हे में अपने आप को हाजिर महसूस करें। और जिस लम्हे आपने अपने आप को अपने आप का होना महसूस किया, असल में खुशी यहाँ है। और वो प्रेजेंट मोमेंट आप किस तरह से अचीव करेंगे, ये भी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि आप बैठे तो कहीं होते हैं, आपके जहन में हज़ार फिक्र होती है, ख़ास तौर पे सोने से पहले। तो अब्बा ऐसा लगता है सोने से पहले सारी दुनिया की सोचें आगे आपको ऐसे अटैक करती हैं कि अब तो हमें सोने नहीं देना। तो ये इनर और आउटर लाइफ का बैलेंस, ये जो प्रेजेंस है आपकी, ये कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे अचीव करेंगे और किस तरह से। सो वी आर गोना कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन से पहले मैं आपको गाने की तरफ लेकर जा रही हूँ। और कुछ मैसेजेस आपके। मोहम्मद बख्श पाक, रेलवे गेट मेन फ्रॉम मुबारकपुर। अच्छा जी, भावलपुर से मैसेज आया है, कह रहे हैं सराइकी गाना सुना दें। यार सराइकी गाने, अच्छा जी कोशिश करते हैं। अच्छा जी, साथ पे न न न न न न न ये बड़ी मुद्दत से चाहा है तुम्हें, बड़ी दुआओं से पाया है तुम्हें, तुझे भुलाने का सोचूं भी कैसे, किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे।
अच्छा, पता नहीं किस्मत की लकीरों से कैसे चुराते हैं भाई। हमसे तो दुनिया में कोई चोरी नहीं होती, तो हम किस्मत से कैसे चोरी कर ले। किस्मत पे तो यार, किस्मत तो धड़ल्ले से इंसान बनाता है। अच्छा जी, अजीब सी बात है। वो क्या है कि कुछ चीज़ें ना नसीबों से मिलती हैं और कुछ चीज़ें ना किस्मत से मिलती हैं। कुछ चीज़ें बस मंजिलों पे मिल जाती हैं। जब आप किसी मंजिल पर पहुंचते हैं तो बस वो मंजिल पे पहुंचना होता है, और नसीब हो या किस्मत हो, बस वहीं पर जाकर मिल जाती है। ना ही नसीबों से आप कुछ ले सकते हैं, ना किस्मत से कुछ चुरा सकते हैं। ये बस वो क्या है कि शायरों ने दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब की शायरी मुझे इसलिए अच्छी लगती है, आई ओनली लाइक ओनली द वन एंड ओनली पोएट इन द वर्ल्ड एज एवर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई ओनली लाइक गालिब। हालांकि कहते हैं गालिब भी तो एक अच्छे शायर ना थे, लेकिन गालिब की शायरी मुझे ज़ाती तौर पर इसलिए पसंद है कि गालिब की शायरी में शायरों जैसा तसव्वुफ तो है, लेकिन उसमें इम्प्रैक्टिकल रोमांटिसिज्म नहीं है। सच है वो। मतलब अगर कोई चीज़ हकीकत है तो वो हकीकत है, उसमें कोई बनावटी वो नहीं है कि इसमें से चुरा लो, नसीबों से फाड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, कर लो। मेरे को ऐसी शायरी समझ ही नहीं आती है। शायरी भी हो तो ऐसी हो कि ऑन पॉइंट, जिसमें सच हो ना, जिसमें दिमाग रोशन हो, जिसमें रूह बेदार हो, जिसमें दिल के कुफल खुले, जिसमें इंसान जब वो क्या है, गालिब का जब शेर पढ़ते हैं ना, तो गालिब का शेर जो है वो अंग अंग से फूटता है, तो गालिब का शेर समझ आता है या गालिब की शायरी अदायगी हो सकती है। वरना तो कहने को तो शायर बहुत हैं ज़माने में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं गाना। बिल्कुल जनाब, इसे ही कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, और आज है फ्राइडे नाइट का शो मेरे लिए, सो दिस इज गोना बी द लास्ट शो ऑफ द वीक। And yes, you can send me your text and messages on 4471। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और इसके साथ आपको बताते चलिए कि हम बात क्या करें। हम बात करें यार दिल की, and especially when it comes to relationships. Relationship with yourself and relationship when you connect with someone. Attachments, codependencies, interdependence. हमारे लिए रिलेशनशिप यही है कि हमारे जज्बात का कोई और ख्याल करे। हमारे लिए रिलेशनशिप यही है कि कोई और हमारे नखरे उठाए। हमारे लिए रिलेशनशिप यही है कि कोई और हमारी जिम्मेदारी उठाए। हमारे लिए रिलेशनशिप ये है कि कोई और हमारी खुशियों का ख्याल रखे। हमारे लिए रिलेशनशिप ये है कि कोई और हमसे प्यार करे। हमारे लिए रिलेशनशिप ये है कि कोई हर वक्त 24/7 हमें अटेंशन दे। हमारे लिए रिलेशनशिप ये है कि कोई हमें गिफ्ट्स देता रहे और हमारे आगे पीछे आले दुआले फिरता रहे। जो कि वक्त ने साबित किया है कि इस तरह के रिलेशनशिप्स नार्सिज्म की तरफ चले जाते हैं, और जो अटैचमेंट्स होती हैं वो बड़ी अनहेल्दी हो जाती हैं। रिलेशनशिप्स में आकर जो सबसे बड़ा नुकसान, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो करता है इंसान वो अपनी ज़ात का करता है, क्योंकि दूसरे से रिश्ता जोड़ने के चक्कर में इंसान अपनी ज़ात से वो रिश्ता कभी नहीं जोड़ पाता। और जो इंसान का रिश्ता, और जिस इंसान का रिश्ता अपनी ज़ात से ना जुड़ा हुआ हो, वो दूसरे से जब प्यार करेगा, जब दूसरे के लिए कुछ करेगा, तो वो या तो फेक कर रहा होगा, हालांकि उसको लगेगा कि मैं बहुत सच्चा हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है और मुझे ऐसा करना चाहिए और मुझे वैसा करना चाहिए और इस तरह होना चाहिए और उस तरह होना चाहिए, लेकिन वो अपनी ज़ात के साथ धोखा कर रहा है और अपनी ज़ात को खुद नुकसान पहुँचा रहा है, जिसकी रियलाइजेशन लोगों को शायद होती होंगी तो बिस्तर मर्ग पे होती होंगी, अगर आप बहुत लकी साबित हो गए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो आपको शायद 50-60 साल की उम्र में एक रियलाइजेशन आया हो, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी दे दी और फिर मेरे हाथ क्या आया, कुछ भी नहीं, वही तन्हाई और वही चंद आंसू और वही अब मोबाइल के चंद मैसेजेस और चंद विंडोज, ये रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्रेजेंस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनर और आउटर वर्ल्ड का बैलेंस।
जब तक आपका अपनी ज़ात से, अपने दिल से, और स्पेशली हम दिल की बात कर रहे हैं, पूरी ज़ात की नहीं, जब तक स्पेशली आपका अपने दिल से ताल्लुक हेल्दी नहीं है, आप अपने दिल के साथ इंडिपेंडेंट नहीं है, आपकी खुशी अपने दिल के साथ नहीं जुड़ी, आपकी खुशी अंदर से निकलती है, तब तक आप एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं चला सकते। लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर लोग एक दूसरे की महफ़िलों में बैठकर शौहर बीवी और बीवी शौहर के शिकवे करना, एक दूसरे की शिकायतें लगाना, एक दूसरे के ऊपर हंसी मजाक के वो जो क्या कहते हैं कमेंट्स पास करना, या थोड़ी नाराज़गियाँ शो करना, ये करना वो करना, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी ने एक वो क्या कहते हैं मॉडल बना दिया है कि मियाँ बीवी का रिश्ता तो ऐसा ही होना चाहिए। लड़ाई होती है, नाराज़गी होती है, ऐसे होता है, वैसे होता है, शौहर को बीवी की तमाम तर खुशियों का ख्याल रखना है और बीवी को शौहर के तमाम तर। तो ये हमारी सोसाइटी ने जो एक किस्म का रिश्ते बना दिए हैं, तो हमें लगता है ये हेल्दी है। हालांकि ये निहायत ही अनहेल्दी रिश्ते होते हैं कि जिसमें एक औरत बीवी और माँ तो बन जाती है, लेकिन एक औरत औरत नहीं बन पाती है कभी भी। एक आदमी बाप तो बन जाएगा अच्छा, एक आदमी जो है वो शौहर तो बन जाएगा अच्छा, लेकिन एक आदमी एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा कभी भी। वो जो खुदा से, रब से उसका रिश्ता है, उसे लगता है कि वो अपने हिस्से की 4 जिम्मेदारियां, बाज़ाहिर ज़िंदगी की 4 जिम्मेदारियां पूरी करके वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो ये हमारी खाम ख्याली और खुशफहमी हो सकती है, लेकिन ये वो क्या है कि अल्लाह की किताबों में आप अभी भी वही कीड़े मकोड़े और जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजार। असल में ये वो रडार है जिसमें आप 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं कि इंसान से बंदा बनना, क्योंकि जब तक आप बंदे नहीं बन रहे हो तब तक आपका रब से ताल्लुक़ नहीं जुड़ता है, और जब तक आपका रब से ताल्लुक़ नहीं जुड़ता, किसी भी रिश्ते में चले जाओ, किसी भी कुछ भी कर लो, क्या है खाली पीली वो क्या है, कागज़ के नोट हैं सर, कागज़ के नोट हैं, फाड़ दो तो फाड़ दो, खर्च कर दो तो खर्च कर दो। तो जब तक उसमें मवाद नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, आपका शऊर नहीं है, बेदारी नहीं है, उसमें रूह नहीं जुड़ी हुई, उसमें 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 ये सब आपकी पूरी ज़ात नहीं जुड़ी हुई, तो हम तो ऐसे ही रिश्ते निभा रहे हैं और हम ऐसे ही निभाते रहेंगे। क्योंकि अगर किसी ने रिश्ते में आकर ये कह दिया कि तुम जिस तरह औरत के मार्च में एक नया नारा आया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, औरत कह सकती है, लेकिन अगर मेरा दिल मेरी मर्जी ये नारा होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता, ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता। मेरा दिल मेरी मर्जी, तो वो जो दिल की मर्जी है ना, वो इंडिपेंडेंस में आती है। और दिल की मर्जी सिर्फ ख्वाहिशें पूरी करने में नहीं है, दिल की मर्जी जो है वो अपनी खुशी में होनी चाहिए, और अपनी खुशी दूसरों में ढूंढने से नहीं मिलती। अपनी खुशी जब तक अपनी ज़ात में, अपने दिल से वो खुशियों के बीज ना फूटें, दुनिया का कोई इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता। दुनिया का कोई इंसान, बड़ा यहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा जी चलो यार मूड ख़राब है किसी का तो मूड अच्छा कर। हाँ, अगर आपने मूड ख़राब किया है तो फिर तो यकीनन करें, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि आपका मूड खुद ही ख़राब हो जाता है ना। आपकी अपनी कोई मूड ख़राब किसी ने किया होता है, ठीक कोई और कर रहा होता है, ये भी ज़्यादती है ना यार। आपको प्रॉब्लम कुछ और है, आपको सोल्यूशन कहीं और से मिल रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। वो क्या है कि दिल ने जिसने खफा किया हो, दिल वहीं से रजामंद हो, तो बात तो तब बनती है। और वो क्या है कि लोग दिल खफा कर भी दें तो ये जिम्मेदारी तो फिर हमारी अपनी ही बनती है। अब सारी ज़िंदगी कोई दिल खफा करके चला जाए और हम बैठे रह जाएं कि हाय वही आए और हमारा दिल मनाए तो हम माने। ऐसी तौफीक भी किसी किसी को हुआ करती है, हर किसी के नसीबों में ऐसी तौफीक भी नहीं हुआ करती, वरना वही बात है कि हम तो लकीर के फ़कीर हैं, 4 चीज़ें पूरी कर ली हैं, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा की ख्वाहिशें तो हम पालते हैं, 4 जोड़े होंगे तो हमें 5 ज़रूर चाहिए, लेकिन अगर हमने 4 चीज़ें जान ली हैं तो हमें 5वीं चीज़ जानने का कोई शौक़ ही नहीं। जानने का हमें शौक़ नहीं है, हमें ख़रीदारी का शौक़ है। हमारा दिल खुश होता है ख़रीदारी से, ये ख़रीद लें, वो ख़रीद लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। तो दिल की खुशियाँ जब आपने मटीरियल वर्ल्ड से जोड़ ली हैं तो फिर बड़ा ही खसारे का सौदा। वो क्या है कि दिल की खुशी का ताल्लुक अंदरूनी और बैरूनी बैलेंस है। जब तक जो ख्याल आपके दिल में है, जब तक जो बात आपके दिल में है, उसकी मैनिफेस्टेशन आप सच्चाई के साथ वही चीज़ आप बयान कर रहे हैं, इसमें 2 रास्ते हैं। फिर
एक तो ये कि आप मुंह से कड़वा बोल रहे हैं और आप ये बोलो यार मेरे दिल में बहुत प्यार है, लेकिन आपके मुंह से कड़वाहट खत्म नहीं हो रही है और किसी किस्म की जलालत खत्म नहीं हो रही है, आप बेइज्जती किए जा रहे हैं दूसरे की, और आप ये बोलो आखिर में यार मोहब्बत बहुत है, लड़ाई तो होती रहती है। नहीं, ये खुशी नहीं, ये सच नहीं। सच तो ये है कि दिल में अगर मोहब्बत है तो वो आमाल में भी आनी चाहिए, वो अमल में भी आनी चाहिए, वो अल्फाज में भी आनी चाहिए, वो जज्बात में भी आनी चाहिए, और वो पूरी जिंदगी में शो होनी चाहिए। तब वो खुशी खुशी बनती है, और तब वो खुशी, वो प्यार दूसरे के लिए खुशी का बाइस बनता। ये है वो हेल्दी रिश्ता कि जब आप की खुशी में, जब आपका दिल खुश हो किसी के लिए कुछ करने में, सिर्फ दूसरे के लिए कह देना यार मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ये खुशी नहीं है, ये आप एहसान कर रहे हैं। और एहसान मत करें यार, इतना करें किसी पर, क्योंकि बाद में इंसान बड़े छोटे ज़र्फ का है, एहसान तो कर देता है, बाद में 30 दफ़ा जताता है, वो बेचारे की सारी मेहनत ही ज़ाया हो जाती है, एहसान ही ज़ाया हो जाता है। तो दफ़ा करें, मैं तो कहती हूँ ऐसी नेकियां भी मत सर पर डालें, ऐसे एहसान मत करें लोगों पर, अपनी ज़ात पर एहसान करें कि आप पहले जो अगर दूसरे के लिए भी कुछ कर रहे हैं, जिस तरह हम कहते हैं ज़कात करें, खैरात करें, सदका दें, लोगों के लिए करें, तो अगर आप वो भी, जब तक आपकी उसमें अपनी खुशी नहीं आएगी ना कि हाँ यार मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरी खुशी है कि मैं किसी को कुछ दूं, किसी के लिए कुछ करूं, कुछ क्रिएट करूं, कुछ करके दूं, तो आपकी खुशी और वो अमल जब तक अलाइंड नहीं होगा और आप उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होंगे, तो आपका दिल खुश नहीं हो सकता। इसलिए हम हज़ार ही हरबे अप्लाई करते हैं, मोहब्बतें करते हैं, एक की जगह छोड़कर 4-4 से मोहब्बतें कर लेते हैं, लेकिन खुशी नहीं मिलती। हम पैसा कमा लेते हैं, काम कर रहे होते हैं, गेटिंग बिजी एंड ऑल दैट, लेकिन खुशी नहीं मिल रही होती। अब वो खुशी कहाँ है? वो क्या है कि दिल में वो नजर, आंखों के नीचे छुपी हुई है खुशी, और हम देखते हैं ज़माने में। यूं देखना मुश्किल है ना, यूं देखना आसान है, तो वो जो आंखें हैं वो हम कहते हैं बस यहीं देखते रहें। सो दैट्स द मेन फॉल्ट दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं, आपको गाना सुनाती हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी मैं। बड़ा ही खूबसूरत शेर आया जनाब। वो क्या है कि दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। वाह, बड़ा ही खूबसूरत शेर। ऐसी ऐसी बातें मुझे अच्छी लगती है, मतलब जिनमें वाकई कुछ हकीकत हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल मैसेज, एंड यस यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और वो क्या है कि दिल का दर्द ही जब दवा हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे दर्द को क्या कीजिए, है ना। तो क्या है कि जहर भी जब हद से गुजर जाता है तो वो तरियाक हो जाता है, मोहब्बत भी जब हद से बढ़ जाती है तो वो जहर हो जाती है, और जहर जब हद से गुजर जाता है तो वो तरियाक हो जाता है, तो दर्द जब हद से गुजरता है तो वो खुद ही दवा हो जाता है। चले जी, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग इन माई प्लेलिस्ट, आई एम गोना मेक यू लिसन टू दिस वन, आई एम गोइंग टू लिसन टू दिस वन। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। कि इंसान जब भी मोहब्बत करता है या रिश्ते में जुड़ता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी उदासी, अपना अकेलापन, अपनी बेचारगी को मद्देनजर रखते हुए कोई रिश्ता जोड़ता है। और जब वो कोई उदासी, अकेलेपन और मजबूरी के तहत कोई रिश्ता जोड़ता है तो सामने वाला उसका भरपूर फायदा उठाता है। या तो आपको कोई नार्सिसिस्ट मिलता है, या तो आपको कोई कंट्रोल फ्रीक मिल जाता है, या तो आपको कोई हाकिम हुक्मरान टाइप का इंसान मिल जाता है। जब आप बेचारगी से, पुशमुर्दगी से रिश्ता जोड़ने का जो सही मौका है ना, जो सही तरीका है, वो ये है कि इंसान सबसे पहले अपनी ज़ात में खुशबाश, खुश अखलाक, खुश शक्ल और खुश नुमा इंसान हो, तब वो कहीं जाके एक खुशगवार रिश्ता इस्तवार कर सकता है और फिर वो उस रिश्ते में पनप सकता है।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे यहाँ पर अपने 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 ही रिश्ते हमारी ही अपनी ज़ात को खोखला कर रहे होते हैं, और इसीलिए कि हमारे माशरे ने और हमने रिश्तों को इतना गलत तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है कि हमें लगता है कि यार रिश्ते ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हमने बचपन से ऐसे रिश्ते देखे, अम्मा अब्बा ऐसे ही होते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसे ही होता है, महबूबाएँ ऐसी ही होती हैं, गर्लफ्रेंड्स ऐसी ही होती हैं, क्योंकि जो होता ही चला आ रहा है वही होता रहेगा, तो फिर ये दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? यू नो, सोचने की बात ये है. सो these 2 years लिब्रा एंड एरीज एंड लिब्रा एक्सेस आ गया. अब एरीज और लिब्रा एक्सेस 2 साल तक रहने वाला है. और अब जो सबसे बड़ा चैलेंज, एक तो इस महीने में दिस मंथ इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर योर रिलेशनशिप्स. आपके जितने इल्यूजनरी रिलेशनशिप्स हैं, जो आपने लस्ट, एडिक्शंस, ऑब्सेशंस, विक्टिमाइजेशंस और कंट्रोल फ्रीक्स और नार्सिज्म पे बनाए हुए हैं, वो सारे रिश्ते आपको चैलेंज करने वाले हैं. और आपसे आप उन रिश्तों में होंगे, आप सब कुछ ही कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको लगेगा यार मैं खुश नहीं हूँ. क्या है ना कि है मेरे यार की शादी मगर मैं खुश नहीं हूँ, है किसी के प्यार की शादी मगर मैं खुश नहीं हूँ, मैं साथ तो हूँ किसी के मगर साथ में वो बात नहीं है, मैं हूँ तो सही किसी का लेकिन उस होने में वो बात नहीं है. तो क्यों नहीं है? इसलिए कि इंटरडिपेंडेंसी के रिश्ते. आई एम palmist? No, I'm a tarot reader. एंड वो क्या है कि सच की आँख खुल गई है तो लोगों की हकीकत नज़र आ जाती है मुझे, तो बगैर कार्ड्स के भी लोगों की असलियत देख लेती हूँ मैं. इसलिए मैं लोगों से रिश्ते जोड़ने में थोड़ी सी, वो क्या है कि ज़िंदगी में ना मुझे शायद रिश्ते जोड़ने नहीं आए, क्योंकि जिस तरह से लोग रिश्ते निभाते हैं मुझे उस तरह से निभाने नहीं आए, और जिस तरह से हमने निभाने चाहे उस तरह से लोग नहीं निभा पाए. तो इसलिए मैं लोगों से बड़ा फासला रखती हूँ. वो फासला तय करता है अपनी ज़ात से. अपनी ज़ात से जो रिश्ता कायम होता है ना, मुझे लगता है कि वही सबसे पायदार रिश्ता है. और जब आप अपनी ज़ात में एक मजबूत, तवाना, तंदुरुस्त इंसान होते हो ना, तो वही आप एक मजबूत, तवाना और तंदुरुस्त इंसान से जुड़ते हो, और फिर वो रिश्ता भी परवान चढ़ता है. और उस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या होती है? रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि वो रिश्ता आपकी ग्रोथ को ख़त्म नहीं करता, वो रिश्ता आपको ट्रिगर नहीं करता, वो रिश्ता आपको चैलेंज करता है टू इम्प्रूव, वो रिश्ता आपको चैलेंज करता है टू ग्रो, वो रिश्ता आपको चैलेंज करता है टू लव. अच्छा जी, क्या है मेरी भी आंखों में देखें या हाथ पकड़कर मेरे बारे में भी कुछ बताएं मुझको. नहीं, हाथ पकड़ के तो नब्ज देखते हैं ना, वैद देखता है नब्ज ना, मैं वैद हूँ. और आंखों में महबूब ही झांके तो ज़्यादा बेहतर है. वो क्या है कि प्यार हो जाने का खदशा होता है, तो इसलिए ये दोनों काम बेहतरीन नहीं है. अगर आपको अपने बारे में किसी से जानना है तो फीस देकर, यू नो, मैं फीस लेकर आपके कार्ड्स रीड कर सकती हूँ. मुफ्त मशवरे मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुफ्त वो क्या है कि गालिब ने कहा मुफ्त हाथ आए तो शराब ही अच्छी है, इसके अलावा कोई बाकी सारी चीज़ें ख़राब हैं. इसलिए मुफ्त मशवरे तो दुनिया को बांटने नहीं चाहिए. दुनिया की सबसे बेकार तरीन चीज़ मुफ्त मशवरा है, और वो क्या है, सबसे बेकार तरीन इंसान हो जाता है, बेकार तरीन इंसान वो हो जाता है जो मुफ्त में आपके हाथ आ जाता है. चलें जी, तो आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाते हैं, बिकॉज अब वक्त बहुत कम रह गया है. वक्त बहुत कम रहे. खुदा करे कि हमारे पास गलतियां करने का भी वक्त ख़त्म हो जाए, खुदा करे कि ये धोखे देने का वक्त ख़त्म हो जाए. खुदा ओए होए, अल्लाह करे ये वही गाना हो. अगर ये वो नहीं है तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा. नहीं, ये वो है ही नहीं, है ही नहीं. चलें जी. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स. एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. और इसी के साथ चाहेंगे आपसे इजाज़त. रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और रखिए सभी को दुआ में याद. टाड़ा, गुड नाइट, शब खैर. This is Mira FM 107.4.